हमारे साथ हैं उनसे भी समझ लेते हैं। केरिया सर, आपको क्या लगता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक बड़ा चेक पॉइंट है और ये अभी भी बंद है, तो हालात किस तरह के नजर आएंगे? अगर वॉर खत्म भी हो जाता है तो क्या कच्चे तेल के लिए सिर्फ इतना ही काफी होगा कि वॉर खत्म हो गया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक बड़ी बात है यहाँ पर, आपका क्या टेक रहेगा? देखिए, ऑल्टरनेट्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हैं तृप्ति जी, वो ऑलमोस्ट उस पे बात होना शुरू हो गई है। इसराइल ने प्रपोज किया है कि जो मेस उसने क्रिएट किया है, तो उस मेस की क्लैरिटी के लिए वो एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जिसपे सऊदी अरब काम कर रहा है, उसको वो इसराइल के थ्रू जो है वो आगे ले जा सकता है। बट दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म थिंग्स। 3 साल से 5 साल का समय लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे क्रूड के अंदर जो हमने उफान देखा है, ये कम होता जाएगा। और जैसे जैसे दुबई के क्रूड का और ब्रेड क्रूड का स्प्रेड कम होगा, वैसे वैसे हम क्रूड में एक डाउनसाइड देखेंगे। मुझे लगता है 10,000 का कॉल खरीद के फ्यूचर शॉर्ट कर देना चाहिए। क्रूड मुझे लग रहा है नीचे में जब अगले हफ्ते हम बात कर रहे होंगे, तब उसके पहले एक बार 8,000 8,200 का लेवल दिखा देगा। तृप्ति जी। जी बिल्कुल, तो ये सलाह नितिन जी की तरफ से आती हुई। और चलिए, कच्चे तेल पर हमने बात की, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, खाड़ी सोने की बात करेंगे। तो देखें, यहाँ पर अब खरीदारी ज़रूर नज़र आ रही है और कॉमिक्स पर सोना $4,675 के करीब चला गया है। गोल्ड स्पॉट भाव की बात करें तो $4,670 के करीब यहाँ पर गोल्ड स्पॉट बना हुआ है। M6 पर सोना $1,49,500 के करीब है और वहीं करीब ₹2,500 की मजबूती यहाँ पर घरेलू बाजार में देखी जा रही है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम की उम्मीद है। जिस तरह से पहले भी हमने आपको बताया कि लगातार जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच वॉर है, ये जल्द खत्म हो जाए। इसके अलावा PMI डेटा और US के जॉब रिपोर्ट्स के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। डॉलर में मजबूती थी, लेकिन देखिए जरा सी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि जो सोने की कीमतें हैं, यहाँ पर तेजी नजर आ रही है। हमारे एक्सपर्ट से समझ लेते हैं और नितिन जी, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए, यहाँ पर फिर से हम सोने में तेजी देख पा रहे हैं। क्या ये सही लेवल होगा, यहाँ से खरीदारी की जा सकती है, या फिर एक बड़ी रैली जो थी, जहाँ पर हमने एक लंबे समय तक देखा वॉर की वजह से जो गिरावट नजर आ रही थी, एक अच्छा मौका था खरीदारी का, या अभी भी आपको लगता है कि यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज बरकरार है? अगर वॉर पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो एक फिर से बड़ी रैली हम सोने चांदी में आते हुए देखेंगे। क्या टेक रहेगा आपका गोल्ड को लेकर? जी, गोल्ड को सबसे ज्यादा अगर कुछ इम्पैक्ट करता है तो वो इंटरेस्ट रेट्स इम्पैक्ट करते हैं। और हम जो डाउन साइड देख रहे थे, वो इसलिए देख रहे थे क्योंकि ये माना जा रहा था कि इन्फ्लेशन रिस्क बहुत हाई रहेंगे। और दिसंबर में फेड फ्यूचर्स फंड रेट रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि 52% चांसेस है रेट हाइक के। परसों जब पावेल साहब का स्टेटमेंट आया कि क्रूड ऑयल में जो तेजी आई है, और उसकी वजह से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जब तक डिसीजन लेंगे, तो उनका मानना है तब तक क्रूड जो है वो कंट्रोल हो चुका होगा। तो उन्होंने इस बात को नकार दिया और 52% की जो संभावनाएं थी वो 2% पे आ गई, और वहीं से हमने गोल्ड सिल्वर में तेजी आते हुए देखी। मेरा मानना है कि थोड़ा सा पोजिशनल व्यू मैं लेके चल रहा हूँ। 144 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 148 और 144 के लेवल्स अगर गोल्ड में आते हैं तो वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं। एवरेज आपका 146 का बनेगा। 140 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 155 156 तक के टारगेट समय अगले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। मगर ध्यान रखें कि पोजीशंस जो है वो लाइट रखें, बिकॉज अभी भी मार्केट में क्या है, काफी सारे डोलड्रम्स है। फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो फ्राइडे मार्केट के वॉल्यूम्स कम रहेंगे गुड फ्राइडे की वजह से, और मंडे भी मेजर जो मार्केट्स है वो क्लोज है। तो अगले ये 4 दिन जियोपॉलिटिकली कुछ भी होगा, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट ट्यूसडे को हमें देखने को मिलेगा। तो कीप योर पोजीशंस लाइट। हैविंग सेड दैट, 144 और 148 ये दोनों लेवल्स अच्छे लगते हैं बाइंग साइड के लिए। तृप्ति जी। बिल्कुल, 144 और 148 के लेवल्स यहाँ पर बताए हैं, लेकिन आप अपनी पोजीशन जो है वो लाइट कैरी करके रखिए, क्योंकि देखिए फिर से एक लॉन्ग वीकेंड आएगा और यहाँ पर देखना होगा जो काफ़ी सारे जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हो सकता है कि हमें फिर से कुछ नई चीज़ें ट्यूसडे या मंडे को देखने को मिले, उसकी वजह से आप अपनी पोजीशन यहाँ पर लाइट करके चलिए। सवाल और केडिया जी से ले लेते हैं। जब जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपसे समझना चाहते हैं कि किस तरह का फुटफॉल यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि जो फिजिकल बायर्स है, लगातार हम देख रहे हैं कि रूरल इंडिया की जो डिमांड रहती है वो अब हम देख रहे हैं फेस्टिवल्स आ चुके हैं, वेडिंग सीजन के लिए भी लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं काफ़ी पहले से। तो क्या इन कीमतों पर अब खरीदारी शुरू हो गई है, या फिर अभी भी लोग इस चिंता में कि वॉर खत्म होगा, उसके बाद देखना होगा किस तरह से प्राइजेस ऊपर नीचे जाते हैं? क्या किस तरह का रुझान आप देख पा रहे हैं? जी, पिछले 3-4 दिन में जब हमने देखा कि प्राइसेस ऊपर आ रहे थे, तो जैसे मैंने पहले भी देखा कि अब ये जो ट्रेंड है, ये एक अजीब
टाइप का ट्रेंड है। पहले हम 2024 तक की बात करें तो प्राइसेस जब-जब बड़े करेक्शन होते थे तो दुकानों में भीड़ लग जाती थी। अब जब प्राइस ऊपर जाता है तो लोग लौटना शुरू करते हैं। तो पिछले 3-4 दिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे एकदम वर्स्ट पोज़ीशंस थे, लोग दुकानों के रास्ते भूल गए थे। अब वापस एवरेज जो है वो होने लगा है, एवरेज दुकानदारी हो रही है, एवरेज बाइंग हो रही है। और इस बार जो एक नई चीज़ मैं देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि 25 से 30 साल के बीच के जो युवा है, उनमें भी एक रुझान आया है, वो भी आ रहे हैं दुकानों में और वो भी जो है वो कुछ ना कुछ परचेज़िंग जो है वो करके लेके जा रहे हैं। और एक और ट्रेंड में चेंज आया है कि जहाँ हम आज से 5-6 महीने पहले ये देख रहे थे कि 60 टू 70% डिमांड इन्वेस्टमेंट डिमांड थी और वो डिमांड कॉइन्स की होती थी, बार्स की होती थी। अब 70% या 60% डिमांड जो है वो ज्वेलरी की आ चुकी है और ज्वेलरी की डिमांड हम अच्छी देख रहे हैं। इसी के साथ-साथ चूँकि अभी फसल कटने का समय है और रूरल एरियाज़ में जो शादियाँ होती हैं, वो जनरली गर्मी के सीज़न्स में होती है। तो हमारा मानना है कि सिल्वर ज्वेलरी की जो डिमांड आती है, वो इस सीज़न में ज़्यादा आती है। तो अगले 2 से 3 महीना सिल्वर ज्वेलरी में भी एक हम बहुत अच्छी डिमांड रूरल एरिया से आते हुए देखेंगे। तृप्ति जी। अच्छी डिमांड फिर से नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स भी यहाँ पर, इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स आपने बताए हैं कि जो अब यंग निवेशक है उनका रुझान भी बढ़ रहा है और वो भी अब यहाँ पर फिजिकल बाइंग कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ